अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच फॉर यू। तो आज हम ऑटोकैड के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो 2D कमांड का है। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। व्यूवर्स, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो है वो व्यूज़, ये जितने भी व्यू हैं इनका बताया था। तो हम आ जाते हैं अपने टॉप व्यू पर। आज जो है वो हम क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो कमांड का है कि जितने भी ड्राइंग के दौरान आपको कमांड की ज़रूरत होती है उनका हम जो है वो उनकी शॉर्टकट देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो है वो लाइन कमांड हो गई। जैसे मैं टेक्स्ट की कमांड जो होती है वो होती है टी इंटर। जैसे मैं इंटर करता हूँ, टी इंटर करके ये शॉर्टकट है इसकी। ये यहाँ हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। टू डी कमांड। अब यहाँ से इसको टेक्स्ट की जो ये इसका स्केल है, यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसकी जो टेक्स्ट की हाइट हो गई, और जैसे मुझे इसकी अगर टेक्स्ट की हाइट को चेंज करना है तो यहाँ पे मैं इसको अगर 15 कर देता हूँ, सॉरी, ये दोबारा करते हैं, टी इंटर। टू डी कमांड्स, यहाँ से मैंने इसको चेक किया और कर दें 20। ये देखिए। और अगर इसको दोबारा से आपको चेक करना है इसका, तो आप इसको जो है वो 50 कर दें। ठीक है गाइस। तो ये मैंने टेक्स्ट की कमांड इसलिए बता दी क्योंकि हम टेक्स्ट में करने वाले हैं ये सारी चीज़ें। इनका मैं कमांड भी बताऊंगा और साथ साथ मैं इनका जो है वो आपको इस्तेमाल भी बताऊंगा कि इस्तेमाल कैसे होता है। ये रेक्टेंगल की कमांड थी, REC इंटर। ये देखिए, ये मैंने रेक्टेंगल, ये मैंने इस वजह से बनाया ताकि मैं जो जो कमांड बनाऊंगा उसको जो है वो मैं साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा कि उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। ये डिम स्टाइल में मैं आया था और मुझे टेक्स्ट की हाइट बढ़ानी थी, तो मैंने, ये देखिए, ये टेक्स्ट की हाइट जो है वो बढ़ गई। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमांड जो है वो मैं लाइन से शुरू करूँगा। L इंटर। ये लाइन आप फर्स्ट ये रही, सेकेंड ये रही, थर्ड ये रही। इसके जो है वो, अच्छा, ये इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये टेक्स्ट में जो है वो बार बार मैं टी इंटर नहीं करूँगा, मैं जो है वो कॉपी कर दूंगा इसको। इसको नीचे ले आऊँगा तो यहाँ पे जो है वो एल इंटर, ये इसकी शॉर्टकट हो गई। ठीक है गाइस, लाइन की। अब कॉपी की मैं आपको कमांड बता देता हूँ। शॉर्टकट होती है CO। आप CO प्रेस करेंगे, ये देखें, ये मैंने इसको नीचे ले आया तो ये आ गई कॉपी कमांड। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो कॉपी हो गई। ऐसी सर्कल की जो कमांड होती है वो होती है, ये देखिए, कोई भी चीज़ मुझे कॉपी करनी है, मैं यहाँ आपका इस्तेमाल बता देता हूँ। ये मैंने CO इंटर करा, यहाँ जिस चीज़ को कॉपी करना सेलेक्ट किया, फिर मैंने एंटर करा, फिर मैंने इसको उठाया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और ये कॉपी करके मुझे रखना कहाँ है, ये इसका ये सेकंड पॉइंट मुझे बताना होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये लाइन जो थी ये कॉपी होके यहाँ आ गई, तो ये कॉपी कमांड CO इंटर होके हो गई। उसके बाद मेरे जो नेक्स्ट कमांड है वो है सर्कल की कमांड जो होती है, सर्कल। ये देखिए, सर्कल के लिए C इंटर किया जाता है। जैसे मैं C प्रेस करूँगा, उसके बाद किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपका स्टार्ट पॉइंट ये ज़रूर पूछता है। तो मुझे अगर यहाँ सर्कल बनाना है तो जैसे मैं C प्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट का सर्कल बनाना है 2P करें, 3 पॉइंट का बनाना है तो 3P करें। तो अभी मैं नॉर्मल सर्कल बना रहा हूँ तो मैंने ये सर्कल लिया। उसके बाद ये डायमेंशन मांगता है D इंटर, फिर ये में ये आ गया, अगर
100 का मैंने सर्कल बनाया तो ये सर्कल बन गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो लाइन की एक कमांड होती है एक्सटेंड। अगर मैं आपको बताऊं EX, ये देखें ये एक्सटेंड, ठीक हो गया। तो इसकी शॉर्टकट है EX। ये क्या करता है, ये जैसे मेरे पास लाइन है EX इंटर, ये क्या करेगा, ये लाइन को थ्रो करेगा सीध में। तो किसी भी, ये लाइन मुझे अगर यहाँ थ्रो करनी है तो मुझे इसके साथ लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, EX इंटर करूँगा ये थ्रो करेगा। पर ये थ्रो वहाँ करता है जहाँ उसके सामने लाइन हो। देखिए ये यहाँ थ्रो नहीं कर रहा, ठीक है, बट ये देखें इसके सामने ये लाइन आ गई, मतलब एक वॉल बाउंड्री चाहिए होती है इसको थ्रो करने के लिए, तब ये थ्रो होती है लाइन। ये देखिए यहाँ थ्रो कर रहा है, अब यहाँ पे जो है वो कोई वॉल बाउंड्री इसको नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही, अब मुझे इसको थ्रो करना है, ये यहाँ थ्रो करेगा। एक्सटेंड के लिए जो है वो लाइन एक्सटेंड के लिए EX इंटर होता है। अच्छा, इसके साथ जो है वो एक कमांड होती है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, ये देखिए फ्लिट कमांड क्या करता है, जो आपके कॉर्नर होते हैं उनको रेडियस देता है। जैसे मेरे को फ्लिट कमांड यूज़ करने हैं, इसका इस्तेमाल मैं यहीं लिख देता हूँ पीछे, F इंटर प्लस R इंटर ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये मेरे कॉर्नर हैं, कॉर्नर के ऊपर दो लाइनों के ऊपर अप्लाई होती है फ्लिट। F इंटर, मैंने ये किया, अब मुझे रेडियस देना है इसको, तो मैं फिर प्रेस करूँगा R इंटर दोबारा, ठीक है। अब ये देखें F इंटर, ये फॉर्मूला देख लें फ्लिट के लिए, F इंटर R इंटर देन साइज, F इंटर R इंटर 20, ये मैंने इसको साइज दिया। दो ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा तब ये काम करेगा, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, देखिए मैं F इंटर करने के बाद कुछ भी अगर करूँगा तो ये मेरी जो प्रीवियस थी वो मुझे जो है वो ये डायमेंशन जो है वो बना रहा है। अगर किसी ना आपने एक बार इसको कमांड को आपने यूज़ कर लिया तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्लिट का यूज़ करेंगे तो जो प्रीवियस आपने नंबर डाले हुए थे वो उसी पे काम करेगा, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा किया है। अब देखिए F इंटर R इंटर, मैं यहाँ कर देता हूँ 150 रेडियस है ये। अब ये एक लाइन ये सिलेक्ट करूँगा और एक लाइन ये सिलेक्ट करूँगा, ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर इसको चेक करूँगा तो ये बता देगा कि ये रेडियस जो है ये कितने का हो रहा है, ये डायमीटर आ रहा है 300 का, और इसका अगर मैं रेडियस चेक करूँगा तो ये 150 का होगा। तो आपने ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो भी आप फ्लिट डालते हो वो रेडियस में काउंट करता है। तो आपको देखना होगा कि आपकी जो डायमेंशन है वो साइज़ क्या है, ठीक है। फ्लिट हमने सीख लिया। इसके बाद जो है वो एक इसके अंदर आता है चैम्फर। इसके अंदर जो है वो 2D फ्लिट भी होता है, 3D फ्लिट भी होता है, 2D चैम्फर भी होता है और 3D चैम्फर भी होता है। तो चैम्फर की जो कमांड होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसा होती है। वो होती है, ये देखिए, बस यही सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर भी, तो कमांड चेंज है। ये देखें चैम्फर के अंदर CH डालूंगा मैं तो चैम्फर कमांड जो है वो हमारी आ जाएगी। ये देखिए चैम्फर H, चैम्फर 2D भी होता है। इसके अंदर क्या करना होता है हमें, ये हमारे CH, ये आ गया चैम्फर का, ये देखिए चैम्फर CH, A इसकी शॉर्टकट है। एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये ऐसे काम नहीं करेगी। इसके साथ भी वही सारा प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा जो हमने अभी इससे पहले किया था, ठीक है। इसके अंदर जो है वो R के साथ मांगता है, इसमें मुझे डिस्टेंस
आई के साथ देना होगा। अब मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ मिसाल के तौर पे 150, ये देखें इसने इस कॉर्नर को यहाँ से लेके यहाँ तक बना दिया है, और ये इसकी जो है वो अलाइन लेंथ है। आपको जब किसी भी चीज़ को टेपर करना होता है तो ये उसके लिए इस्तेमाल होती है चेम्फर कमांड। चेम्फर कमांड के साथ जो है वो यहाँ पे जो है वो एफ इंटर के बाद आई इंटर आएगा। देखिए दोबारा चेक कर लेते हैं, एफ इंटर CHA, ये मैं लिखवा इस वजह से रहा हूँ कि आप जो है वो याद रखेंगे इसको। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो ये देखिए मैंने लास्ट इसके अंदर भी हुए वाला है कि मैंने लास्ट जो वैल्यू डाली थी वो इसके ऊपर दोबारा से अप्लाई हो रही है, जबकि मैंने अभी ना इसको डिस्टेंस दिया है ना मैंने इसको साइज़ दिया है। तो ये जो मैंने एरिया अभी बनाया था यही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यही यहाँ पे अप्लाई होगा अगर मैं दोनों को यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो। ठीक है, CHA इंटर, D इंटर, 100 इंटर। ये देखिए ये 150 पे किया था मैंने और ये मैंने 100 पे किया है, तो ये इसका डिफरेंस आ गया। इसकी अलाइन लेंथ जाहिर है चेंज होगी, ये वाली इसकी अलाइन लेंथ हो गई ये। अच्छा किसी भी चीज़ को जो है वो हर चीज़ को इंटर नहीं कर सकते, ये इंटर की जो कमांड है ना, ये आपका जो सबसे बड़ा स्पेस बार होता है ये भी इंटर का ही काम करता है बटन। मतलब आपको जो है वो कमांड डालने के बाद बार बार इंटर की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे बड़ा बटन है ना आपका, जिसको आप स्पेस बार कहते हैं, ये भी इंटर की तरह ही काम करता है। तो चेम्फर हो गई कमांड आपकी। तो ये डबल इंटर करना होगा आपको साइज के बाद। ठीक है गाइस, डबल इंटर करना होगा आपको, ये आप देख लीजिएगा, ये इसी तरह से कमांडें काम करेंगी। अच्छा अब हमारी क्या कमांड कवर हो गई, लाइन हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। अच्छा चीज़ों को तोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था एक्सप्लोर कमांड यूज़ होती है, ये देखिए ये आ रहा है लिखा हुआ एक्सप्लोर। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो इसकी शॉर्टकट है एक्स इंटर। ये देखें, ये मैं अगर एक कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ REC इंटर, ये मैंने रेक्टेंगल लिया। अब मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये वन एक ऑब्जेक्ट है सिर्फ। ठीक है, अब मैं एक्स इसकी शॉर्टकट, ये आगे देखें एक्स इंटर करूंगा और जब मैं इसको सिलेक्ट करके इंटर करूंगा दोबारा तो ये देखें ये हर लाइन इसकी अलग हो गई। ऐसे ये कमांड है, इसको जब हमने तोड़ना सीख लिया तो हम जोड़ना भी सीख लेते हैं। उसकी कमांड होती है ज्वाइन। ज्वाइन के लिए JO जैसे ही हम करते हैं तो ये JO पे कमांड आ जाती है। आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर कर दें तो ये जो आपका टूटा हुआ ऑब्जेक्ट है ये दोबारा जुड़ गया है। ठीक है, तो ये ज्वाइन की कमांड हो गई JO। ये देखिए ये आ गई ज्वाइन, ये कमांड आ गई आपकी ज्वाइन की। असल में आज की ये क्लास इस वजह से लेंदी हो रही है क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तो ये सारी कमांडें आपको पता चले कि 2D के अंदर जो कमांडें यूज होती हैं वो मैक्सिमम यही होती हैं। टेक्स्ट के लिए मैंने आपको बताया था T इंटर करते हैं उसके बाद आप विंडो बना देते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट आ जाता है। तो टेक्स्ट कमांड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसको भी ऐड कर देते हैं टेक्स्ट। ठीक है,
ठीक है। टेक्स्ट के लिए टी इंटर होगा और बाकी बहुत सारी कमांड ऐसी हैं जो चलते चलते जो है वो आगे मैं आपको करवाता रहूँगा, पर ये कुछ बेसिक कमांड होती हैं। आर्क के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है, जैसे मैं मुझे कोई आर्क बनाना है, ARC इंटर, तो ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो क्रिएट होता है, इसको एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये आर्क आ गया है। अब ये आपको कैसे बनाना है, कितने पॉइंट में बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये 360 180 जिस तरह से भी आपको रोटेट करना है ये हो जाएगा। आर्क की वैसे ये 3 पॉइंट होते हैं, स्टार्ट और एंड करना है तो ये आप एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया, ये देखें ऐसा आएगा। ये अगर जो है वो आपको ये देखें इस तरह से काम करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टार्ट ये अगर 3 पॉइंट में बनाना है आपको, एक पॉइंट यहाँ आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ और ये तीसरा पॉइंट यहाँ, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये बहुत सारी जगह के ऊपर जो है वो अलग अलग एरिया के अंदर काम किया जाता है। स्टार्ट एंड एंड रेडियस पे भी काम होता है इस पर। ये देखिए ठीक हो गया। तो ये जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा, जिस तरह से भी आपको ज़रूरत होगी, तो इसकी ये पूरी डिटेल यहाँ पर है। बट इसको जो है वो कई जगह रैंडम भी यूज़ करते हैं, तो ARC कर देते हैं, फिर ये जो है वो आर्क आ जाता है सामने। इसके साथ साथ जो है वो ये इसकी शॉर्टकट है आर्क के लिए। और एक कमांड जो है वो हमने देखी थी कि लाइन को जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो कमांड की इसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग के हवाले से भी है। जैसे हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन के लिए F8 था, हमें लाइन को जब स्ट्रेट करना होता है तो हम उसको F8 से कंट्रोल करते हैं, F8 ठीक हो गया। और स्नैपिंग को ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, F3। ये हमारी जो है वो कीबोर्ड की जो बटन है वहां से। लाइन को कंट्रोल करने के लिए F8 और स्नैपिंग के लिए जो है वो हम F3। ये इसके ऑन ऑफ बटन है। और एक मैंने आपको बताया था ऑसनैप। ऑसनैप क्या करता है, आपकी जो स्नैपिंग की जो ये समझ लें प्रॉपर्टीज है, कहाँ आपको चाहिए और कहाँ नहीं। ऑसनैप देखिए OS ये आएगी, एक OS जैसे आप करेंगे ये देखिए ऑसनैप आ गया। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे आप इसको एंटर करेंगे ये आपको इस विंडो में ले जाएगा। यहाँ से आपको बहुत सारी जगह पे ड्राइंग के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपको जो है डीसेलेक्ट भी करनी पड़ती हैं। ये यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से जो है आप इसको जो आपको चाहिए और जो नहीं चाहिए वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये विंडो खुलती है इसके साथ। अच्छा एक बात और जो मैंने आपको बताई नहीं कि चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब एक लाइन भी अगर मैंने खींची है, ये देखें अगर, तो इसकी एक अलग प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ से आने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा तो यहाँ इसकी ये डिटेल देगा, इसके ये कोऑर्डिनेट्स बता रहा है कि ये कहाँ पर है XYZ के अंदर। ठीक है, फिर ये लेंथ भी बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें ये ज्योमेट्री में बताता है। ये इसको अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा REC इंटर, ये देखें अगर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और मैं अब इसकी बात करूं तो ये इसकी प्रॉपर्टीज बताएगा। देखिए ये इसकी x की वैल्यू है, ये इसकी y की वैल्यू है। ठीक हो गया, तो हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं सर्कल बनाऊंगा, ये देखिए ये अगर सर्कल मैंने बनाया, डबल क्लिक करूंगा तब भी ये आ जाएगा। ये इसने बताया इसका एरिया, ये इसका हो गया सरकमफेरेंस, ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसकी जो है वो आपकी गिज्मों से जो है वो जिसको हम वो कहते हैं आपका जो सेंटर पॉइंट होता है ड्राइंग का, एक्स और वाई, उससे ये कितनी कितनी दूर है, ये उसका डिस्टेंस होता है। तो व्यूवर्स मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है और कुछ रह तो नहीं गया है। बाकी एक कमांड और थी, कॉपी की हो गई है। मूव की कमांड जो है वो हमने देखी नहीं है अभी। मूव के लिए हम क्या करते हैं, जहां हमने देखें कॉपी जहां किया था वहीं पे मूव डालते हैं।
ये देखिए यहाँ पे कॉपी हो गया, कॉपी के साथ जो है वो मूव करते हैं। मूव के लिए मूव, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं एम, ये इसकी शॉर्टकट है। ये ऑब्जेक्ट मुझे कहीं भी मूव करना है, एम इंटर करूंगा, इसको मैंने यहाँ पकड़ा, फिर इंटर किया, फिर इसकी पोजीशन सेलेक्ट करी, कहाँ से उठाना है, मिड से, कॉर्नर से, लास्ट से, ये उठाया और जहाँ मैंने रखना है यहाँ मैंने मूव कर दिया। कॉपी के लिए भी यही सारा मेथड होता है, कमांड चेंज है। दूसरा, अगर किसी चीज़ को मुझे रोटेट करना है तो उसके भी मैं आपको बता देता हूँ कि रोटेट कमांड कैसे होती है। कुछ लोगों के लिए ये क्लास बड़ी बोरिंग होने वाली है तो उनके लिए माजरत, पर जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किया है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्लास। तो गाइस सबको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने आपको रोटेट की जो कमांड बताई है, जैसे ही मैं, सबसे पहले तो मेरा एरिया पता होना चाहिए मैं कहाँ पर हूँ। देखिए मैं टॉप के ऊपर मेरा ड्राइंग एरिया है तो मेरा जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो टॉप पर ही हैं, तभी ये काम करेगी रोटेट की कमांड ज़्यादातर। ये देखिए आर ओ इंटर, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने पकड़ा इसे, तो ये देखें ये यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये मेरे माउस की मदद से जो है ये रोटेट हो रहा है। ठीक हो गया। ऐसे ही एक कमांड होती है मिरर की कमांड, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मिरर कमांड जो है वो क्या होता है। एक और कमांड हम यूज़ करेंगे इसके साथ, ये देखें, ये मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बार बार टेक्स्ट की विंडो में नहीं जाना पड़े। तो एक आ गई मिरर, MIRR, और सही। मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट मेरा मिसाल के तौर पे यहाँ है, ऐसे ही मुझे राइट पे चाहिए, MI, जैसे मैं करूँगा मिरर आ जाएगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंटर किया, अब यहाँ से पकड़ के जब मैं इसको ये करूँगा, ये देखें, फिर मैंने माउस से क्लिक किया, फिर मैंने एंटर किया, ये देखें यही ऑब्जेक्ट एज इट इज़ सेम लोकेशन पे मिरर हो गया है। अब मुझे अगर इसको भी मिरर करना होगा तो मैं यहाँ आया और ऊपर की साइड अगर मुझे मिरर करना है तो मैंने मिड से पकड़ा इसे, फिर मैंने प्रेस किया इंटर एंटर। ठीक है। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ मिरर करना है, MIR एंटर, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, पूरे को ये हटाया, इसके मिड से करना है तो भी बना देगा, यहाँ कर देगा तो भी बना देगा। तो मैं यहाँ से बनाता हूँ, ये देखें ये हो गया मिरर। एक चीज़ और होती है, ये आ गया आपका मिरर की कमांड। ये देखें मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी कॉपी की कमांड यूज़ कर रहा हूँ, कंटिन्यू टेक्स्ट, ताकि मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़े। एक यहाँ पर होती है एरी, एरी क्या करता है, एरी जो है वो मल्टीपल चीज़ों को जो है वो बनाता है। देखें AR इंटर, जैसे मैं करूँगा ये देखें AR, ये देखें ना ARRAY, सॉरी ये एमिस है। ठीक है। ये देखें मिसाल के तौर पे ये मेरा अगर एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, इसमें जो है वो मैंने एक ही सर्कल बनाया है। अब ये सर्कल जो है वो मुझे इसकी 360 रोटेट कराना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये सर्कल मुझे सेम पोजीशन पे एक यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, 4 चाहिए। ठीक हो गया। तो इसके अलग अलग मेथड होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे होता है। AR इंटर करूँगा मैं, जैसे मैंने इंटर करा, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने इंटर किया, उसके बाद ये कहता है कि आपको क्या कंडीशन चाहिए, पाथ है, रेक्टेंगुलर है या पॉलर है। तो मेरे पास पाथ तो कोई है नहीं, इसको हम पाथ में भी यूज़ करते हैं, रेक्टेंगुलर भी यूज़ करते हैं और पॉलर भी यूज़ करते हैं। सर्कुलर किसी चीज़ को घुमाने के लिए 360 में पॉलर में जाऊँगा। पॉलर करने के बाद अब ये मुझसे यहाँ पूछ रहे हैं कि आपको बेस पॉइंट सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे जो है वो मैं ये देखिए AR इंटर, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये AR इंटर, इसको मैंने प्रेस किया, PO इंटर किया, ये देखें ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गया। आने के बाद मैंने इसको जैसे सिलेक्ट करूंगा ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि ये पॉइंट मुझे 6 रखने हैं, 8 रखने हैं, ठीक हो गया, 12 रखने हैं, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने क्या बनाना है। तो इसका ये वाला एरिया हो गया। अब मिसाल के तौर पे अगर पाथ एरिया मुझे करना है, CO एंटर, ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, AR इंटर,
ये मैंने लाइन करी, इसको सिलेक्ट किया। अब मैं पाथ पे आऊँगा, पाथ पे आने के बाद ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये डिस्टेंस जो है वो, ये डिस्टेंस मुझे बताएगा कि मुझे क्या रखना है इनके दरमियान। ये देखें 20 डिस्टेंस अगर रखूँगा तो ये कितने सारे बन गए, 150 डिस्टेंस करूँगा तो ये कितने हो गए, 300 डिस्टेंस करूँगा तो ये देखिए कितने हो गए, अगर मैं इसको 1000 डिस्टेंस करूँगा तो ये देखें कितने हो गए। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से वर्किंग करेंगे, उसके बाद जो है वो आप इसको छोड़ देंगे। अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब भी बनता है उसके बाद एक्सप्लोर करना पड़ता है आपको, ठीक है गाइस। तो बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे काम के साथ साथ। तो ये आप कमांड ज़रा देख लीजिएगा कि 2D कमांड समझ देखिए, टेक्स्ट था, टेक्स्ट टाइप के लिए लाइन था, एल एंटर, कॉपी सी ओ, मूव का, रोटेट का, मिरर है, एरी है, सर्कल है, एक्सटेंड है, फ्लिट है, चैम्फर है, एक्सप्लोर है, ज्वाइंट है, आर्क है, एफ8 लाइन स्ट्रेट करने के लिए होता है। ये देखिए लाइन स्ट्रेट कर, अभी अगर मैं नहीं है तो मैंने F8 प्रेस करूँगा, स्ट्रेट हो गई। F3 स्नैपिंग के लिए होता है, ऑन ऑफ के लिए इसकी शॉर्टकट OS होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल से अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।